स्वागत है आप सभी का हिमवंत जी के में। तो आज हम देखेंगे डॉक्टर अजय सिंह रावत की जो उत्तराखंड का इतिहास, समग्र राजनीतिक इतिहास की जो पुस्तक है, उसका जो आपका स्वतंत्रता संग्राम है, जो उत्तराखंड की भूमिका रही है, उस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हें देखते हैं आज। चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड की भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति के समय जो आपका नैनीताल पर अधिकार करने के लिए हल्द्वानी पर बार बार जो आक्रमण किया था, वो किया था आपका बरेली के नवाब जो थे खान बहादुर खां, इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद जो कालू कुमाऊं के एक जो वीर नेता हुए थे, जिनके द्वारा क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया गया था, वो थे आपके कालू मेहरा, जिनका जन्म चंपावत में हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक डिबेटिंग क्लब बनाया गया था आपका 1870 में अल्मोड़ा में, ध्यान रखना आपने। फिर एक संयुक्त प्रांत का जो पहला हिंदी अखबार था आपका अल्मोड़ा अखबार, 1871 में इसका संपादन प्रकाशन किया था बुद्धि बल्लभ पंत ने, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक इलवर्ट बिल के समर्थन में सभा हुई थी आपके अल्मोड़ा में 1883 में, इसकी अध्यक्षता की थी आपने आपकी बुद्धि बल्लभ पंत ने, आपने ध्यान रखना है। फिर 1897 में स्वामी दयानंद थे, जो उन्होंने हरिद्वार के कुंभ के मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराई थी। फिर अगर बात करें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में एफआरआई में कर्मचारी के रूप में रास बिहारी बोस ने यहाँ नौकरी की थी, जो लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में शामिल थे। उनके साथ थे शामिल बसंत कुमार। फिर एक 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की जाती है, ताकि यहाँ के जो नवयुवक हैं उनमें राजनीतिक चेतना का संचार हो सके, जिनमें शामिल थे गोविंद बल्लभ पंत और हरगोविंद पंत, ये आपने ध्यान रखना है। फिर जो आपका गढ़वाल यूनियन है 1901 का बना हुआ, उसने 1905 से एक गढ़वाली समाचार पत्र जो देहरादून से प्रकाशित करते हैं, जो पहले तो पाक्षिक था, पर 1913 से ये साप्ताहिक बन जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर एक शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना आपका स्वामी सत्यदेव परिवारजक करते हैं 1913 में, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की जाती है, ये इम्पोर्टेंट बनता है फैक्ट, ये आपने ध्यान रखना है। फिर होम रूल लीग की शाखा 1914 में अल्मोड़ा में खोली जाती है, जिसमें मोहन जोशी, चिरंजी लाल, हेमचंद और बद्रीदत्त पांडे शामिल थे। इनके द्वारा होम रूल लीग की शाखा 1914 में खोली जाती है। और कुमाऊं में होम रूल लीग की शाखा खोलने के बाद गढ़वाल में भी 1918 में देहरादून में स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा होम रूल लीग की शाखा खोली जाती है, यह आपने ध्यान रखना है। फिर एक जो कुमाऊं परिषद की स्थापना की जाती है आपकी नैनीताल में 1916 में, तो आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं परिषद की अब अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहले जो कल्पना की थी, ये की थी आपकी अल्मोड़ा अखबार ने 31 मार्च 1908 में कल्पना की थी कि इस प्रकार का कोई संगठन या परिषद होनी चाहिए जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल की समस्या रखी जाए, कुमाऊं की समस्या रखी जाए। इसके बाद इलाहाबाद के समाचार पत्र लीडर में के 28 मई के अंक में भी बद्रीदत्त पांडे द्वारा इस बात का जिक्र किया जाता है कि कोई परिषद होना चाहिए, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है आपकी सितंबर 1916 में, जिसमें शामिल थे हरगोविंद पंत, गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, इंद्रलाल शाह, मोहन सिंह धर्मवाल, चंद्रलाल शाह, प्रेम बल्लभ पांडे, मोहन जोशी और लक्ष्मीदत्त शास्त्री शामिल थे, ये आपने ध्यान रखना है। और बद्रीदत्त पांडे जो थे वो लोकमान्य तिलक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वो उनसे 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन, 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, 1917 कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन और 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक से मुलाकात होती है उनकी, जिससे 4 बार मुलाकात होने के बाद वो बोलते हैं कि मानो उनकी 4 धाम की यात्रा पूर्ण हो गई हो। तो ये कथन कहा था आपका बद्रीदत्त पांडे ने तिलक जी के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन हुए थे। तो पहला अधिवेशन आपका 1917 में हुआ था, ये हुआ था अल्मोड़ा, अध्यक्ष थे उस समय जयदत्त जोशी। फिर बात करें द्वितीय अधिवेशन की, तो आपका द्वितीय अधिवेशन हुआ था आपका 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में द्वितीय अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त केरुला। और इसमें जो प्रस्ताव रखे थे वो रखे थे बेगार से मुक्ति व जंगलात के अधिकार संबंधी प्रस्ताव रखे गए थे,
ये आपने ध्यान रखना है। तो बेगार क्या था इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले कुली उतार देखते हैं। तो कुली उतार क्या था? तो कुली उतार जब ब्रिटिश जो अधिकारी थे वो पर्वतीय क्षेत्र के दौरे में आते थे, तो वो स्थानीय जनता द्वारा उनका जो निःशुल्क कुलियों के रूप में उनको कार्य करना पड़ता था, उनका सामान इधर से उधर ले आना पड़ता था, तो जिसको कुली उतार कहा गया था। कुली उतार एक प्रकार से कुलियों वाला जॉब था जिसमें उन्हें निःशुल्क रूप से ब्रिटिश अधिकारियों का कार्य करना पड़ता था और इसके लिए उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिलता था, तो इसीलिए इसे कुली उतार कहा जाता था। इसके बाद कुली बेगार की बात करें तो कुली बेगार अंग्रेज अधिकारियों के लिए भी स्थानीय जनता को निःशुल्क कार्य करना या बेगार देनी पड़ती थी, इसे कुली बेगार कहा गया। ये आपने ध्यान रखना है। और कुली बेगार बर्दाइश, तो कुली बेगार बर्दाइश था कि जब कोई अंग्रेज अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में दौरे में आता था तो ग्रामीण थे, उन्हें इनके लिए निःशुल्क राशन देना पड़ता था, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, उसे बर्दियास कहा गया। ये आपने ध्यान रखना है इन तीनों पॉइंटों को। फिर बात करें आपका तीसरा अधिवेशन, तो तीसरा अधिवेशन आपका 22 से 24 अक्टूबर 1919 को हुआ, जो कोटद्वार में हुआ था और यह गढ़वाल में होने वाला प्रथम अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता करते हैं आपके बद्रीदत्त जोशी। और यह ज़्यादा केंद्रित था आपका कुली उतार और वनों के विकास पर यह केंद्रित रहा। इसमें जो सबसे पहले जो जंगलात संबंधी जो पहला प्रस्ताव रखा था वो रखा था आपका प्रेम वल्लभ पांडे ने, और कुली उतार का संबंधी जो प्रस्ताव था वो रखा था आपका मथुरा दत्त नैथानी ने। ये आपने ध्यान रखना है। और इसमें यह अधिवेशन जाना जाता है गुरु परंपरा के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी यह याद किया जाता है। और बद्रीदत्त पांडे जो हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के कुमाऊं के प्रणेता के रूप में जाना जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर बात करें 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसमें उत्तराखंड के मुकुंदीलाल, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और मोहन सिंह मेहता वो अन्य लोग इसमें शामिल होते हैं। और 1919 में ही नायक सुधार समिति की स्थापना की जाती है, जिसकी पहली बैठक 1919 नैनीताल में होती है, आपने ध्यान रखना है। फिर 1920 में मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा पहुंचते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है ये फैक्ट। इसके बाद अगर चौथे अधिवेशन की बात करें तो ये आपका 21 से 23 दिसंबर 1920 को होता है, जो आपका खासीपुर में होता है और हरगोविंद पंत इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें असहयोग आंदोलन की चर्चा होती है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो आपको इससे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।